स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले बताते हैं। पैरामीट्रिक कभी कभी यक्स और वाई वेरिएबल्स यक्स और वाई एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। दोनों वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं या तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिए रहते हैं। जैसे मान लो यक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है और वाई इज इक्वल टू 280। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, यानी ये दोनों वेरिएबल x और y डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ये दोनों अलग अलग किसी तीसरे फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है। जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, यानी x t का भी फंक्शन है, y t का ही फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं और उस तीसरे वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, तो दोनों को उसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी टी ऑफ एक्स निकालते हैं और डी बाई डी टी ऑफ वाई निकालते हैं और फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को पहले हम लोग डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी बराबर लिखते हैं, फिर डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट करते हैं, तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स निकल आता है। तो अब शुरू करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है, मान लो 4 है। यहाँ और यहाँ पे क्या है, x और y एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, यानी ये रिलेशनशिप क्या शो करता है कि x और y एक दूसरे से कनेक्ट है। तो कभी कभी x और y दोनों एक दूसरे से कनेक्ट न होकर किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ठीक, यानी x क्या है, t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, यानी x और y दोनों को एक तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा गया है और तीसरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे t है। तो t को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं और इस तरह के फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ क्या हुआ, t पैरामीटर हुआ, t पैरामीटर हुआ और ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, यानी x और y जो दोनों फंक्शन, इसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैरामीट्रिक जो फंक्शन होते हैं इससे अगर हम लोग चाहे कि x और y में डायरेक्ट जो है रिलेशन निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं x और y में। कैसे, इन दोनों इक्वेशन से, यानी इन दोनों फंक्शन में t को एलिमिनेट कर दिया जाए। जैसे यहाँ से t की वैल्यू निकाला जाए, इसमें t की वैल्यू पुट कर दिया जाए, यहाँ से y इक्वल टू 80 है तो t इक्वल टू y बाई 2a, यहाँ से t की वैल्यू निकाला जिसमें पुट कर दिया जाए, तो इस तरह से क्या होगा, t एलिमिनेट हो जाएगा और हमें जो रिलेशन मिलेगा x और y के बीच में मिलेगा। ठीक, तो फिलहाल हम आते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जैसे x क्या है, t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो दोनों को क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, और कहा जाए फाइंड dy बाई dx, कैसे फाइंड करेंगे। चूंकि दोनों फंक्शन t के हैं, ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्या है, t है, फंक्शन ऑफ t है, दोनों फंक्शन ऑफ t है, तो दोनों को क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dy dt ऑफ x
क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ए तो बाहर हो गया और टी स्क्वायर का 2t हो गया, तो 2at हो गया। ठीक, यानी dx बाई डी टी इजकल टू क्या हो गया, 2at हो गया। इसी तरह से y इजकल टू 2at है, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। d बाई डी टी ऑफ y इजकल टू d बाई डी टी ऑफ क्या होगा, 2at। तो dy बाई डी टी इजकल टू 2a इंटू टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। अब क्या निकालना हमें, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए, dy बाई डी एक्स के लिए पहले ये लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को इसके इक्वल लिखते हैं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिखते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड करना, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। और dy बाई डी टी प्लेस पे ये देखो जरा, dy बाई डी एक्स है तो dy ऊपर रहेगा, dy बाई डी टी देखो, डी टी ये कैंसिल भी हो सकता है, फिर वही आना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी टी ऊपर होना चाहिए, dx बाई डी टी नीचे होना चाहिए। अब dy बाई डी टी की वैल्यू रख दे, यहाँ पे क्या है, 2a है, और dx बाई डी टी प्लेस पे 2at हो गया, 2a क्या कैंसिल हो गया। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1/t मिली। ठीक, तो इस तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चला जाए, कुछ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू t माइनस 1/t, y इज इक्वल टू t प्लस 1/t, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। इस पे पैरामीटर कौन है, पैरामीटर हियर पैरामीटर इज t, तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आपको देखना पड़ेगा कि x क्या t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, यानी यहाँ पे t क्या है, पैरामीटर है, तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x इज इक्वल टू t माइनस 1/t और y इज इक्वल टू t प्लस 1/t, तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू t। डी बाई डी टी ऑफ x इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t माइनस 1/t, t का डेरिवेटिव 1 होगा, और 1/t का डेरिवेटिव, 1/t का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दे रहे 1/t का मतलब होता है t टू पावर -1, और t टू पावर -1 का डेरिवेटिव -1, t टू पावर -1। डायरेक्ट आप जो है लिख दीजिए 1/t का डेरिवेटिव प्लस 1 -1/t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या निकाले हम लोग, dy बाई डी टी निकाले, यानी इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी टी ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t, t का डेरिवेटिव 1 होगा, 1/t का -1/t स्क्वायर, तो इस तरह से dy बाई डी टी आ गया। अब dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी टी को, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिखते हैं। dy बाई डी टी प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और सॉल्व करना हो इसको तो t स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो t स्क्वायर -1 होगा, यहाँ भी t स्क्वायर प्लस 1 हो गया अपॉन t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, t स्क्वायर -1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा। dy बाई डी एक्स निकालना, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब यहां देखिए दोनों फंक्शन x और y दोनों फंक्शन थीटा के फंक्शन है, यानी थीटा यहाँ पैरामीटर है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है,
और y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कास थीटा है। दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी थीटा ऑफ यक्स, ए कांस्टेंट हो गया, थीटा का 1 हो गया और साइन थीटा का कास थीटा, ये डायरेक्ट आ गया। इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, क्या होगा, ए कांस्टेंट हो गया, 1 का 0, कास थीटा का माइनस साइन। तो इस तरह से dx बाई डी थीटा भी आ गया और dy बाई डी थीटा भी आ गया। अब क्या निकालना आपको, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर, dy बाई डी थीटा प्लेस पे माइनस ए साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a इंटू 1 माइनस कास थीटा लिखेंगे। इसको और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, साइन थीटा को ब्रेक कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और आप जानते हैं 1 माइनस कास थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। दो दो कैंसिल हो गया और एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस कॉट थीटा बाई 2, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू कास टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 और y इक्वल टू a साइन टी, क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ x और y दोनों t के फंक्शन हैं, तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x इज इक्वल टू a इंटू कास टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। फिर y इक्वल टू a साइन टी है, तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, a हो गया कांस्टेंट, कास टी का माइनस साइन टी। बताओ log 10 टी बाई 2 का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव। पहले इसको हम लोग मान लेंगे x या t मान लो, log x का 1 बाई 10x 1 बाई 10 टी बाई 2 और फिर 10 टी बाई 2, फिर इसका 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 और फिर टी बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा, इंटू 1 बाई 2 होगा। यहां आपको बता देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ लॉग 10 टी बाई 2 कैसे करोगे, इसको मान लेंगे कैपिटल टी मान लो, लॉग एस का 1 बाई एक्स होता है जानते हो, 10 टी बाई 2 और फिर 10 टी बाई 2 का 10 का होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2 और फिर लास्ट में क्या बचता है, टी बाई 2 का 1 बाई 2 हो गया। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। स्मॉल a इंटू माइनस साइन टी, अब इसको लिख दीजिए कॉट टी बाई 2, ये कॉट टी बाई 2 होगा, कॉट टी बाई 2 का मतलब कास टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 और ये सेक स्क्वायर टी बाई 2 का मतलब 1 बाई कास स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ये हो गया, ये एक कैंसिल हो गया। a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई क्या होगा, 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस ये 1 बाई 2 साइन ए कासे, 2 साइन ए कासे किसके बराबर होता है, बोलो भाई, 2 साइन ए कासे किसके बराबर होता है, साइन 2a। तो 1 बाई क्या लिखेंगे, साइन 2a यानी 2 इंटू टी बाई 2, साइन 2 इंटू टी बाई 2 लिखेंगे, साइन 2 इंटू टी बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, साइन टी हो जाएगा, डायरेक्ट आप साइन टी लिख सकते हैं।
तो dx बाई डी टी इजकल टू क्या होगा, इसको और भी सॉल्व करने की जरूरत है, a इंटू साइन टी, यहाँ पे एलसीएम होगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 हो गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मीन्स क्या होगा, कास स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो गया। तो इस तरह से dx बाई डी टी आ गया। अब इसके बाद फिर इसी के पैरेलल हम कर रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ y इक्वल टू क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ए कॉस टी हो गया, क्योंकि ए कांस्टेंट साइन टी का कॉस टी। अब क्या निकालना, नाउ वी फाइंड डी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए डी वाई बाई डी टी इजकल टू ए कॉस टी। तो डी वाई बाई, नाउ वी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, वी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए कैंसिल होगा, ये ए और ए सॉरी कॉस टी कैंसिल हो गया, साइन टी ऊपर चला आया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी हो गया, यानी क्या हो गया, टेन टी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपकी, टेन टी मिली। अब इसके बाद से हमें क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की मीनिंग ये होती, देख लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये मीनिंग होता है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीनिंग क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट पे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखना होगा, डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना ना। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी का मतलब डी टू हो गया, और डी एक्स इसको सिंगल हम लोग लेटर मानते हैं, डी एक्स का डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स जो पार्ट है, इसी को हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। जब इम्प्लिसिट फंक्शन हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, यहां क्या होगा, ये t का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो पहले नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सेक स्क्वायर t लिख देते हैं, और फिर यहाँ dt बाई डी एक्स लिखते हैं, dt बाई डी एक्स लिखते हैं। कैसे हुआ ये, यहाँ बता रहे हैं आपको। d बाई डी एक्स ऑफ टेन टी का मतलब होता है, इसको ऐसे लिखो, d बाई डी टी ऑफ टेन टी, और dt को कहाँ से बैलेंस करेंगे, जबकि यहाँ पे dx है, यहाँ पे आपका dx है, तो dt को कैसे बैलेंस करें, dt को यहाँ कर दीजिए और dx को यहाँ कर दीजिए, और टेन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू क्या होगा, dt बाई डी एक्स। तो वैसे ही यहाँ भी किया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी का मतलब क्या हुआ, पहले टेन टी का नॉर्मली पहले जो टेन टी का डेरिवेटिव लिखेंगे, नॉर्मल वे में क्या करेंगे, टेन टी का डेरिवेटिव लिखेंगे, टेन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर टी होगा इंटू क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ बता रहे हैं आपको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर टी हो गया, और ये जो डी टी बाई डी एक्स लिखा है, तो ये डी टी बाई डी एक्स कहाँ से पाएंगे हम, डी टी बाई डी एक्स का मतलब होता है वन बाई डी एक्स बाई डी टी। क्या होता है, वन बाई
dx बाई dt होता है भाई। अब dx बाई dt के प्लेस पे वैल्यू रख दे, सेक स्क्वायर टी हो गया अपॉन dx बाई dt के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो सेक स्क्वायर टी साइन टी ऊपर चला जाएगा, ये a cos स्क्वायर टी हो गया। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, ये हो गया सेक टू पावर 4 टी हो गया इंटू साइन टी अपान ए हो गया। ये हो गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया सेक टू पावर 4 टी 10 साइन टी अपान ए हो गया। ठीक, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू रूट ए cos इनवर्स टी, रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू ए टू पावर रूट ए टू पावर cos इनवर्स टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और हमें ये शो करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। चूंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है हमें t के टर्म में नहीं फाइंड करना है, t के टर्म में नहीं फाइंड करना है। इसके पहले देखो जरा क्वेश्चन कुछ, यहाँ पे देखो dx बाई जो dy बाई जो dx आया है वो t के टर्म में है, यहाँ भी dy बाई dx भी क्या है, थीटा के टर्म में है। फिर इसके बाद यहाँ भी अभी जो है dy बाई dx की वैल्यू क्या है, t के टर्म में है, d2y बाई dx की स्क्वायर की वैल्यू भी t के टर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ dy बाई dx की वैल्यू t के टर्म में लानी है, t के टर्म में नहीं लानी है। तो ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करें कि t इलिमिनेट हो जाए, तब उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह, तब ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या है, a साइन इनवर्स टी। तो एक काम करो, x इज इक्वल टू रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी है और y इज इक्वल टू रूट ए टू पावर कास इनवर्स टी है। दोनों को स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू पावर साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू ए टू पावर कास इनवर्स टी, y स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, एंड मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू पावर क्या हो गया, कास इनवर्स टी। ये हो जाएगा ए टू पावर साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी हो गया। तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, ए टू पावर पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। तो ये x और y में रिलेशन मिल गया, तो x y में ये रिलेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू पावर पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, अब इसको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह हो गया, ये समझ में आ गया, साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पावर, क्या बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में बेसिस अगर सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, साइन इनवर्स टी बाई टी प्लस कास इनवर्स टी, ये पाई बाई 2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 पावर पाई बाई 2 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर पाई बाई 2। इसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से।
एक्स स्क्वायर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y डी बाई डी एक्स, अब प्लस वाई स्क्वायर हो गया और ये 2x हो गया इक्वल टू 0। अब डी बाई डी एक्स निकालना है तो 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर वाई हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -2x स्क्वायर वाई अपॉन, नहीं सॉरी ये आपका क्या होगा, इसको हमने ट्रांसफर किया उस साइड, ट्रांसफर किया 2x वाई स्क्वायर होगा, तो 2x वाई स्क्वायर अपान ये कर देंगे, इसको नीचे ला देंगे, 2x स्क्वायर वाई हो गया, 2 कैंसिल हो गया और वाई वाई एक कैंसिल हो गया और फिर एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स हो गया। ये क्या रहा, डी बाई डी एक्स रहा। इस तरह से प्रूव करेंगे इस तरह क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू a टू पावर cos 2t x इज इक्वल टू e टू पावर cos 2t और y इज इक्वल टू e टू पावर sin 2t। प्रूव दैट, ये प्रूव करना, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। कैसे प्रूव करेंगे इसको, यहां पे चूंकि लॉग एक्स लॉग वाई है तो क्यों ना हम लोग लॉग ले लें, x इज इक्वल टू क्या है, e टू पावर cos 2t, दोनों को लॉग ले लें, log x इक्वल टू क्या होगा, log e टू पावर cos 2t होगा, cos 2t को हम लोग यहां ला देंगे तो log x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 2t इंटू log e, log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इस तरह से log x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 2t हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू क्या है, e टू पावर sin 2t है, इसको भी वैसे ही करेंगे, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sin 2t इंटू log e हो जाएगा, वैसे कर दिए। तो इस तरह से log x log y की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमें जो डी बाई डी एक्स निकालना है उसमें कहीं भी t नहीं है, तो क्यों ना हम लोग t को एलिमिनेट करें, तो दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन एडिंग, क्या होगा, log x का होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर 2t हो गया प्लस sin स्क्वायर 2t हो गया, cos स्क्वायर 2t प्लस sin स्क्वायर 2t 1 हो गया, तो ये log x का होल स्क्वायर अब प्लस log y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको आप जो है डिफरेंशिएट कर दें, अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर ऐसे लिखें प्लस log y का होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
इसका डेरिवेटिव 2 log x हो गया, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, और इसका डेरिवेटिव चूंकि y का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में करें तो 2 log y, और फिर log y का अपान y इंटू डी बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू क्या 1 का 0, तो 2 log y अपान y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 log x अपान x। दो को फिलहाल कैंसिल करते, डी बाई डी एक्स क्या आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई log x अपान x log y, ये हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू ई टू पावर cos 2t, y इज इक्वल टू ई टू पावर sin 2t, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई log x अपॉन x log y। तो यहाँ एक चीज आपको देखना है कि जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ न कुछ तो क्लू मिल जाता है। तो डी बाई डी एक्स जो प्रूव करना है केवल x और y के टर्म में, t के टर्म में नहीं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि t इलिमिनेट हो जाए, x इज इक्वल, अच्छा t इलिमिनेट भी हो जाए और ये log के टर्म में आए, तो क्यों ना हम लोग x इज इक्वल टू ई टू पावर cos 2t, तो log x हो गया इक्वल टू log, दोनों साइड में log लेंगे, log x इज इक्वल टू log e टू पावर cos 2t, cos 2t बाहर आ गया, तो log x इज इक्वल टू cos 2t इंटू log e हो गया, तो log x इज इक्वल टू cos 2t हो गया। इसी तरह से log y इज इक्वल टू sin 2t। अब स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो log x का होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर 2t प्लस sin स्क्वायर 2t 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x इंटू 1/x प्लस 2 log y अपान y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 2 log y अपान y डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया, कट जाएगा, तो इस तरह से डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t, y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, फाइंड करना क्या, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t। अब क्या करें, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी टी ऑफ x इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3 sin t माइनस sin 3t। 3 तो कांस्टेंट हो गया, sin t का cos t हो गया, sin 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3t और फिर 3t का 3। एक काम करें, यहाँ 3 कॉमन ले लें हम लोग, cos t माइनस cos 3t, ये हो गया dx बाई dt हो गया। अब इसी तरह से dy बाई dt निकाल लिया जाए, नाउ y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, तो d बाई डी टी ऑफ y दोनों को t के रेस्पेक्ट में करना ना, तो 3 cos t का माइनस sin t होगा 3, और फिर माइनस cos 3t का माइनस 3 sin 3t, 3 कॉमन ले लें यहाँ, इसको पहले लिख दें sin 3t माइनस sin t, ये dy बाई dt हो गया। अब क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी टी
अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू साइन 3t माइनस साइन टी अपॉन 3 इंटू कॉस टी माइनस साइन कॉस टी माइनस कॉस 3t। अब ये काम ये करें, या तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, टी के प्लेस पे पाई बाई 3 पुट कर, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा जो है टिपिकल हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे बचने के लिए पहले हम लोग साइन सी माइनस साइन डी और यहाँ कास सी माइनस कास डी का फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर दे, देन उसके बाद टी की वैल्यू पाई बाई 3 रखें। डी वाई बाई डी एक्स साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos 3t प्लस टी बाई 2 और साइन 3t माइनस टी बाई 2 और ये कास सी माइनस कास डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, 3t माइनस टी बाई 2। देखो ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल होगा, दो दो भी कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, कास 4t बाई 2 यानी कास 2t मिली, और यहाँ नीचे साइन 2t मिल गया। कैसे, t प्लस 3t 4t बाई 2, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे cot 2t हो गई। अब क्या निकालना, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकालना, डी बाई डी एक्स एट टी इजकल टू पाई बाई 3, तो क्या होगा cot 2 इंटू पाई बाई 3। cot 2 पाई बाई 3 का मतलब cot 120, cot 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1 बाई रूट 3 होती है। क्या होती है, -1 बाई रूट 3 होती है। cot 120 की वैल्यू क्या होती है, -1 बाई रूट 3 होती है। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इजकल टू पाई बाई 3 की वैल्यू हमें -1 बाई रूट 3 मिली। ये हमारा सोल्यूशन है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का ये पार्ट पूरा होता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद से इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, और सेकंड ये रहेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, हम समापन करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।